अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हम पढ़ रहे थे कि दारा शिकवा, शुजा, औरंगज़ेब और मुराद ये चारों भाई आपस में इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद से ना रह सके। इन्होंने आपस में भाइयों ने मारका आराइयाँ शुरू कर दी, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। तो पहला मारका हुआ शुजा और दारा शिकवा के मुकाबला के दरमियान। ये 1658 को बनारस के करीब ये मारका हुआ। शुजा को शिकस्त हुई और बंगाल की तरफ भाग गया, दफ़ा हो गया। उसके बाद दूसरा मारका है औरंगज़ेब और मुराद की मुश्तरका फ़ौज का दारा शिकवा से मुकाबला, और तीसरा है औरंगज़ेब और मुराद की मुश्तरका फ़ौज का दारा शिकवा से दोबारा मुकाबला। और चौथा मार्का है औरंगज़ेब और शुजा का मुकाबला। पाँचवा मार्का औरंगज़ेब और दारा शिकवा का दोबारा मुकाबला। तो इस तरह से औरंगज़ेब आलमगीर को इन पर बरतरी हासिल हुई। आज का ये सबक इतना सा है। आपने ये जो तवारीख़ हैं और ये जो इलाके हैं, सबसे पहले तो आपने ये मार्के अपने जहन में रखने हैं कि पहला मार्का किन के दरमियान हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ये चीज़ें जहन में रखने के बाद फिर इंशाअल्लाह आपको तवारीख़ भी याद हो जाएंगी और इलाके भी याद हो जाएंगे। और अगर आपने पिछला सबक अच्छे से याद किया होगा तो आपके इलाके आपके जहन नशीं होंगे। इंशाअल्लाह ये सबक नहायत आपको आसान लगेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, याद करना है, फिर आपको इंशाअल्लाह इसमें भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज हम सिर्फ़ औरंगज़ेब आलमगीर अबुल मुज़फ़्फ़र इनका लक़ब है, और इंशाअल्लाह आज आपको इनके हालात ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। औरंगज़ेब 1618 ईस्वी में पैदा हुआ। शाहजहाँ का तीसरा बेटा था। औरंगज़ेब की इब्तदाई तरबियत हस्ब दस्तूर बहुत से जय्यद उलमा यानी काबिल उलमा और असातिज़ा कराम ने की। उसे फ़ारसी, अरबी, तुर्की और हिंदी ज़ुबान सिखाई गई, क्योंकि यही दुनिया में उरूज पर उस वक़्त ज़ुबानें थीं मशरिक़ के ख़ित्ते में। फ़न हरब में भी उसने महारत हासिल की। शाहजहाँ औरंगज़ेब की काबिलियत और समझबूझ का कायल था। यही वजह है उसने उसके दौर में अहम मुहिम्मात में औरंगज़ेब ने भी हिस्सा लिया। वो ज़ाती शख्सियत के एतबार से आला और मजबूत इरादे का मालिक था। इन्हीं खूबियों के बायस शाहजहाँ की अलालत बीमारी के दौरान में तख्त नशीनी की जंग और औरंगज़ेब कामयाब हुआ। उसने हिंदुस्तान के तक़सीम वाला वो बादशाह के मनसब को एक मुक़द्दस अमानत समझता था और तमाम उमूर के लिए अपने आप को अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह गर्दानता था, समझता था। शाही ख़जाने को वो कौम की अमानत समझता था। उमूर सल्तनत की अंजाम दही में औरंगज़ेब बड़ा मेहनती और फ़र्ज़ शनास था, फ़र्ज़ को समझने वाला। औरंगज़ेब हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह की तालीमात से मुतासिर था। इसी वजह से उसने इस्लामी मुआशरे के क़याम के बारे में अहम इक़दामात किए। कल इंशाअल्लाह हम औरंगज़ेब के ओहदे हुकूमत के मुख्तलिफ़ मराहिल और मसाइल पढ़ेंगे, शुमाली हिंदुस्तान और फिर जनूबी हिंदुस्तान। इंशाअल्लाह अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।